मैं कहना चाहता हूं, बिहार सरकार में केंद्र सरकार माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सोशल इंजीनियरिंग के साथी कहे जाते हैं। किसी को फंसाते नहीं है, किसी को बचाते नहीं है। वैसी स्थिति में विकास पुरुष कहे जाते हैं। अगर उन्होंने कहा उन्होंने दलित महादलित करने का काम किए, दलित महादलित करके समाज को जैसे बांटने का काम किया, लेकिन घटना नहीं घटती। या जान माल का जो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आज भले ही जैसे हमारे समाज के लोग इकट्ठा होकर के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, यहाँ के लोगों ने सही बात कहने का काम किया है कि लालगंज में यहाँ पर जैसे तक कि लालगंज में अग्निशामक जैसे तक जो ऐसी है मशीन है, 1.5 घंटा तक के बाद जैसे तक भी प्रयास में नहीं सफल हुआ। वो छोटे अध्यक्ष शंकर महतो के माध्यम से अपने जैसे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा के मेंबर जैसे मानव राम इंजीनियर रामजी गौतम साहब को जानकारी मैं दूंगा। इस बात की जानकारी वह जैसे केंद्र में जाएगी, वह राज्यसभा लोकसभा में गुजरेगा, वहाँ पर जाकर के इसकी चर्चा होगी कि आखिर शेड्यूल कास्ट के साथ कैसा हो रहा है, अति पिछड़ी जाति के साथ क्या हो रहा है, मुसलमान के साथ हो रहा है, गरीब लोगों के साथ सभी जाति के गरीब लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर लोगों ने दिया 10 दिन 20 दिन खाने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन उसे फिर क्या करेंगे, कहाँ से काम करेंगे? इतना पैसा इकट्ठा करके थोड़ा करके शादी के लिए इकट्ठा किए थे, वह पैसा भरपाई कैसे होगा? इनको कई साल लग जाएगा मेंटेन करने के लिए। सरकार जैसे मैं मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह घर जला है उस परिवार के लोगों को एक जैसे आश्रित को नौकरी, एक जैसे तो लोगों को नौकरी, पक्की नौकरी देने का काम, और जैसे अच्छी खासी जैसे राशि दे करके वहाँ घर बनवाने का काम, वह पक्का घर बनवाए। यही नहीं, इन्हीं का केवल घर नहीं, जो झोपड़ी वाले जैसे तो लोग हैं, सारे लोगों को झोपड़ी का घर हटा करके और उसको यथाशीघ्र अगर मानवता इंसानियत की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर के पंचायत में और जैसे सब जगह जैसे तक आप उसकी बात कर रहे हैं, लोगों को विकास करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर ध्यान देते हुए प्रखंड स्तर पर प्रखंड के यहाँ पीरापुर जैसे गांव में ईसुपुर पंचायत में यह घटना रविदास टोला में भीषण अग्निकांड की घटना घटी। 7 तारीख के रात में लगभग 12:30 बजे सर्किट थी, बिजली के सर्किट से जैसे आग लग गई। लगभग जैसे 15-16 की संख्या में घर जल गए, उसमें बकरी जल गई, बहुत सारे जेवरात जल गए। पैसा जैसे तो लोगों का किसी का 20,000, किसी 40,000, किसी 30,000 जल गए, और बहुत क्षति, कपड़ा जल गया, उसका बर्तन बासन जितना था सब कुछ जल गया। इस अवसर पर इसको पता होने के बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव राजेश्वर दास जो प्रदेश से चल करके यहाँ पर आने का काम किए, यहाँ के क्षेत्र की जनता ने खबर किया, हमारे पार्टी के लोगों ने खबर किया। इसके आधार पर पटना से चल करके हम लोग जैसे टीम जैसे तो आए हुए हैं। वैशाली जिला के टीम, जिसमें हमारे सत्य प्रदेश के जिला के अध्यक्ष मानवर अमृत राम साहब जो जैसे हाजीपुर में रहते हैं, वहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे साथ आए हुए हैं। मेरे साथ मानवर जैसे संजीत दास जी प्रदेश के महासचिव बहुजन समाज पार्टी आए हुए हैं, और जैसे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, यहाँ के गाँव के गणमान्य लोग आए हुए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो पता चला, यहाँ के लोगों से जानकारी जो मिली, नौजवान महिलाएं जो बताने का काम किया कि इस जगह के जो भी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं या जो भी जैसे तक कि सभी जाति के लोग हैं, सब लोगों ने मिल करके अलग अलग ढंग से सहयोग करने का काम किया। इसके लिए मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से मैं उनको धन्यवाद करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, बिहार सरकार में केंद्र सरकार माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सोशल इंजीनियरिंग के साथी कहे जाते हैं। किसी को फंसाते नहीं है, किसी को बचाते नहीं है। वैसी स्थिति में विकास पुरुष कहे जाते हैं। अगर उन्होंने कहा उन्होंने दलित महादलित करने का काम किए, दलित महादलित करके समाज को जैसे बांटने का काम किया, लेकिन दलित महादलित बड़े पैमाने पर बेघर हैं, उनका झोपड़ी है, वह पक्का मकान नहीं है। उन्होंने घोषणा किया था 2005 में ही किया, जैसे 2005 के पहले लालू जी की सरकार हुआ करती थी, राबड़ी देवी की सरकार हुआ करती थी, जंगल राज कह करके करने का काम किए थे, और विकास पुरुष करने की बात जैसे उन्होंने करने का काम किया। लेकिन इनका जैसे तो इनका भी चेहरा पूरी तरह से बदरूप हो गया कि आखिर हमारे शेड्यूल कास्ट के चमार दुसाद धोबी पासी मेहतर डोम अति पिछड़ी जाति के लोगों का घर क्यों जलता है? इसका मतलब है कि उसके घर में जैसे रख रखाव की सुविधा नहीं है, वह झोपड़ी का मकान है, वह फूस का मकान है, वह जो सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ हमारे लोग ढिबरी जला करके वह जब बेती में अगर बिजली रहती है तो बिजली के माध्यम से जैसे तैसे तार को खोस करके यहाँ पर अपना जैसे काम चलाते हैं, घर को चलाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, बच्चे उसमें सोते हैं। परिणाम हुआ
कि आज की तिथि में सरकार जैसे अगर सचेत होती, सरकार सहयोग करती, ईमानदारी से दलितों, पिछड़ों, अकलियत के लोगों के साथ खड़ा होती, उसके लिए काम करती, रोड पुलिया बनाने का काम करती, उसको घर देने का काम करती, तो निश्चित रूप से ऐसी घटना नहीं घटती। यह जान माल का जो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आज भले ही जैसे हमारे समाज के लोग इकट्ठा होकर के, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों ने सही बात कहने का काम किया है कि लालगंज में यहाँ पर जैसे तक कि लालगंज में अग्निशामक जैसे तक जो ऐसी है मशीन है, 1.5 घंटा बाद 1.5 घंटा तक के बाद जैसे तक अभी प्रयास में नहीं सफल हुआ। वह छोटा है, आखिर छोटा क्यों है? तब जाकर के बेलसर से लगातार जैसे तो लोगों ने टेलीफोन किया, बेलसर से अग्निशमन केंद्र आकर के और उसके बाद जैसे तो बुझाने का काम किया। क्षेत्र की जनता उसमें लगी, अपना पंप चालू करके लोगों ने किया है। इसके लिए धन्यवाद यहाँ के लोगों को मैं देना चाहता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हों, प्रखंड के पदाधिकारी हों, इस जिले के पदाधिकारी हों, विधानसभा के पदाधिकारी हों, किसी जाति किसी पार्टी के लोग हैं, अगर जैसे तो सही में आप जैसे तो ईमानदार नैतिकवान हैं, अपने पूर्वज के इतिहास को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, गुरु रविदास महाराज के बेगमपुर शहर बसाने की बात करना चाहते हैं, तो सबसे शोषित पीड़ित जनता जो श्रम पर डिपेंड है, उन्हीं के काम के आधार पर, मजदूरी करने के आधार पर वह किसानगिरी करने का काम करता है, तब जाकर के सारे लोग जैसे बैठकर खाते हैं, आराम से घर में रहते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ ऐसा जो हो रहा है, निश्चित रूप से मैं भर्त्सना करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से। इस अवसर इसकी जानकारी है जैसे तक कि अपने प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो के माध्यम से अपने जैसे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा के मेंबर जैसे मानव राम इंजीनियर रामजी गौतम साहब को जानकारी मैं दूंगा। इस बात की जानकारी वह जैसे केंद्र में जाएगी, वह राज्यसभा लोकसभा में गुजरेगा, वहाँ पर जाकर के इसकी चर्चा होगी कि आखिर शेड्यूल कास्ट के साथ कैसा हो रहा है, अति पिछड़ी जाति के साथ क्या हो रहा है, मुसलमान के साथ हो रहा है, गरीब लोगों के साथ सभी जाति के गरीब लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। अगर पक्का मकान होता तो इस ढंग की घटना नहीं घटती, बकरी नहीं जलता, उसका सामान नहीं जलता, जेवरात नहीं जलता, शादी ब्याह का टाइम था, उसका गहना भी जैसे तो खत्म हो गया, कौन देगा? समाज के लोग तत्काल जैसे खाने सरकार ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर लोगों ने दिया, 10 दिन 20 दिन खाने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन उसे फिर क्या करेंगे, कहाँ से काम करेंगे? इतना पैसा इकट्ठा करके थोड़ा करके शादी के लिए इकट्ठा किए थे, वह पैसा भरपाई कैसे होगा? इनको कई साल लग जाएगा मेंटेन करने के लिए। सरकार जैसे मैं मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरह घर जला है, उस परिवार के लोगों को एक को जैसे आश्रित को नौकरी, एक जैसे तो लोगों को नौकरी, पक्की नौकरी देने का काम, और जैसे अच्छी खासी जैसे राशि दे करके वहाँ घर बनवाने का काम, वह पक्का घर बनवाए। यही नहीं, इन्हीं का केवल घर नहीं, जो झोपड़ी वाले जैसे तो लोग हैं, सारे लोगों को झोपड़ी का घर हटा करके और उसको यथाशीघ्र अगर मानवता इंसानियत की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर के पंचायत में और जैसे सब जगह जैसे तक आप उसकी बात कर रहे हैं, लोगों को विकास करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर ध्यान देते हुए प्रखंड स्तर पर प्रखंड के पदाधिकारी, थाना प्रभारी और जैसे कि यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी को आदेश दे करके यहाँ पर जल्द से जल्द जैसे तक कि घर बनवाने का काम, सुरक्षा देने का काम, पैसा देने का काम और कपड़ा लत्ता देने का काम वह करने का काम करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो निश्चित है बहुजन समाज पार्टी का जिला इकाई बड़े जोरदार ढंग से वह जो सरकार को बाध्य करेगा कि आप जैसे निकम्मी सरकार जैसे निश्चित रूप से ऐसा नहीं काम करके वह पूरे समाज को ठगने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, मैं जैसे तो चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के जैसे तो महासचिव हैं, प्रदेश के पदाधिकारी संजीव दास जी अपनी बातों को रखने का काम करेंगे, संदेश देने का